दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली मेट्रो। आरव रोज की तरह दफ्तर से थका हारा लौट रहा था। लैपटॉप बैग कंधे पर था और कानों में ईयरफोन। भीड़ इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर गई। वो साधारण सी सलवार कुर्ते में थी, चेहरे पर हल्की घबराहट। उसके हाथ में एक पुराना भूरा बैग था, ऐसा बैग जो आजकल शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। अचानक धक्का लगा, ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और लड़की बाहर रह गई, लेकिन उसका बैग अंदर छूट गया। बैग सीधे आरव के पैरों के पास गिरा। आरव ने सोचा, बेचारी का बैग गिर गया, अगली स्टेशन पर उतरकर लौटा दूंगा। लेकिन जब उसने बैग उठाया तो उसे कुछ अजीब लगा। बैग असामान्य रूप से भारी था। जिज्ञासा से उसने धीरे से चैन खोला। अंदर थे कुछ पुराने पत्र, धुंधली तस्वीरें और एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये बैग खो जाए तो कृपया इसे उस इंसान तक पहुंचा दें जिससे मैं अब भी प्यार करती हूं। उसका नाम है आरव। आरव चौंक गया। ये क्या मजाक है? ये तो मेरा ही नाम है। अगले स्टेशन पर उतरकर उसने इधर उधर देखा। वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो बार बार डायरी पढ़ता रहा। उसमें किसी अन्विता नाम की लड़की की भावनाएं दर्ज थीं। हर पन्ने में आरव का जिक्र था। अगले दिन जब वह फिर मेट्रो से लौट रहा था, तभी अचानक वही लड़की सामने दिखी। इस बार वो ट्रेन के अंदर थी और सीधे उसकी ओर देख रही थी। आरव ने बैग आगे बढ़ाया। ये शायद तुम्हारा है। लड़की मुस्कुराई। नहीं, ये अब तुम्हारा है। आरव हैरान। क्यों? लड़की बोली, क्योंकि ये डायरी तुम्हें तुम्हारे अतीत तक ले जाएगी और शायद तुम्हारा भविष्य भी बदल दे। अगले ही पल ट्रेन रुकी और भीड़ में वो लड़की गायब हो गई। आरव को चैन नहीं मिला। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था, मुंबई का एक अनाथाश्रम। कुछ दिनों बाद वह वहां पहुंचा। अनाथाश्रम की बुजुर्ग मैट्रन ने बताया, हाँ, यहाँ अन्विता नाम की लड़की पली बढ़ी थी। वह हमेशा कहती थी कि उसका एक बचपन का दोस्त था आरव। वो यकीन करती थी कि वो एक दिन जरूर लौटेगा। आरव को अचानक यादें ताजा होने लगीं। बचपन की गर्मी की छुट्टियां, नानी का मोहल्ला, वहां एक नन्ही लड़की उसके साथ हर दिन खेला करती थी। वही अन्विता थी। आखिरकार एक शाम उसने अन्विता को ढूंढ निकाला। वो चौपाटी पर समुद्र किनारे बैठी थी। सूरज ढल रहा था। आरव ने बैग उसके सामने रख दिया। ये बैग अब लौटा रहा हूं, लेकिन साथ ही तुम्हारा इंतजार भी खत्म कर रहा हूं। अन्विता की आंखें भर आईं। तुम्हें याद आ गया? आरव मुस्कुराया। हाँ, मुझे सब याद है और अब मैं ये यादें दोबारा खोना नहीं चाहता। उसने उसका हाथ थाम लिया। लहरें किनारे से टकरा रही थी। हवा में नमकीन खुशबू घुली थी। आरव ने मजाक करते हुए कहा, पता है ये बैग कितना भारी था? अब समझ आया, इसमें सिर्फ कागज नहीं थे, इसमें तुम्हारा दिल भी था। अन्विता हौंस पड़ी और उसी पल उसने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। कैमरा जूम आउट करता है। पीछे समुद्र की लहरें, डूबता सूरज और दो पुराने दोस्त जो अब हमसफर बन चुके थे। और बैग वो रेत पर पड़ा था, अब हल्का, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था।